हेलो माय सोल फैमिली, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने ब्यूटीफुल से आपकी सोल जर्नी के मैसेजेस देखते हैं डिवाइन के क्या ब्यूटीफुल से मैसेज आपके लिए हैं। नंबर 1 मैसेज मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि कुछ लोग काफी समय से परेशान हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ का पर्पस सिर्फ 3D का नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी सोल को इनकारनेट करने का है। यानी कि अब आप अपना डायमेंशन शिफ्ट करते हुए देखेंगे 4D से 5D की तरफ। 4D से 5D की तरफ जाने का सबसे बड़ा सिग्नल ये होगा कि हो सकता है कि आज तक आप बहुत ज्यादा ही शांत नेचर के हो, तो ऑल ऑफ सडन आप किसी चीजों को लेके बहुत ज्यादा रिबेलियस हो जाएंगे। टू सम एक्सटेंट मैं कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आने वाले समय में वो परंपराओं को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक हो अपने जीवन में बहुत ज्यादा ही एक रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हो और अपने घर परिवार में हमेशा यही समझाया गया हो उन्हें कि भाई आपने इन्हीं नॉर्म्स कंडीशन में रहना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि हो सकता है कि उनके घर परिवार में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखा गया हो, उन्हें ये समझाया गया हो कि मान मर्यादा के साथ ही चलना है, आपने अपने जैसे एक कास्ट, एक कस्टम, ट्रेडिशन इसी को फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बट मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग फील हो रहे हैं कि जो अपना ये जो लाइफ पर्पस है इस जन्म में पाकर ही रहेंगे। लाइफ पर्पस उनका क्या है कि उनकी सोल को किसी बंधन में नहीं बनना, उनको अपनी लाइफ में इनकारनेट होना। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी फील आ रहे हैं कि जो ट्विन फ्लेम, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी सोल जो पूरी तरह से तड़प चुकी है कि भाई अब उनको इस जन्म में 3D के वर्ल्ड में अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहिए। तो उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं हिम्मत करनी होगी। सो डिवाइन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ गया है कि आपकी लाइफ का पर्पस है टू सम एक्सटेंट रीयूनियन। तो आप बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन के रिगार्डिंग स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, और कपल्स हैं जो मुझे यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसकी उन्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उनका जो सोल मेट पार्टनर है उसको पाने के लिए हो सकता है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कुछ लोग मुझे यहाँ पे कोर्ट मैरिज करते हुए भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अपना लाइफ पार्टनर या अपना जो सोल पर्पस पाने के लिए आप वरी तो हैं, परेशान तो हैं, चिंतित तो हैं, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने हैं उसको लेकर थोड़ा सा डरते हुए मुझे यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वरीड हैं, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग वरीड कुछ पेरेंट्स दिख रहे हैं। कुछ मुझे दिख रहे हैं कि बच्चे कब सेटल होंगे उसको लेकर एक वरीनेस कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोग हो सकते हैं कि अभी बच्चे जो एकेडमिक में कर रहे हैं उसको लेकर वरी दिख रहे हैं। सो ऑल टुगेदर कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये एक लाइफ का फेज है। एग्जाम में मार्क्स कम आना, ज्यादा आना, उसकी वजह से आप अपने बच्चे की लाइफ को एक तरह से सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। सैक्रिफाइस करने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे लग रहा है कि अपनी वरीनेस, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा एक एंजाइटी है, वो एंजाइटी का बोझ अपने बच्चों पर डालते हुए दे रहे हैं और वह उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए मेंटल हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ रहा है। सो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे को टाइम टू टाइम इनकरेज कीजिए। अगर थोड़े मार्क्स कम आ जाते हैं पहले उसका रीजन फाइंड आउट कीजिए। स्ट्रेट अवे बच्चे पर गुस्सा दिखाना, एग्रेशन दिखाना सही नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे फील आ रहे हैं कि हो सकता है कि अपने बच्चों की मैरिज को लेके, सेटलमेंट को लेकर यहाँ पे मुझे वरी दिख रहे हैं। कुछ फीमेल्स मुझे ऐसी दिख रही हैं जो हो सकता है कि उनकी शादी नहीं हो पा रही तो उस वजह से वरी दिख रही हैं। सो डिवाइन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया कि जो अभी आपका फेज चल रहा है, जो एरा चल रहा है, उसमें वरी करके कुछ नहीं होगा। अपने आप को पीस एंड हार्मनी में लाना पड़ेगा। आपके लिए जीवन में और पथ भी आगे बढ़े हैं। सो अभी वरी करके आप अपने सिर्फ हेल्थ को ही परेशान करेंगे और आपके सराउंडिंग के लोग ही उससे परेशान होंगे। नेक्स्ट मैसेज मुझे कि अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो वर्कहोलिक हो गए हैं और जिसकी वजह से वो अपना टाइमली खाना नहीं खा रहे। तो डिवाइन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है कि आपको टाइमली अपने
भोजन के लिए भी देना है, अपनी जॉब को भी, मतलब एक बैलेंस मेंटेन करने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप सिर्फ वर्क ही करते रहेंगे और अपने खाने पर ध्यान नहीं देंगे तो इससे ऑल टुगेदर आपकी जो हेल्थ है वो ही डिट्रॉइट होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा ही एक्सर्शन करने की वजह से उनकी हेल्थ खराब होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ लोग मुझे थोड़े ड्रेन आउट होते हुए दिख रहे हैं। सो मैं आपको एडवाइस करूंगी ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक कीजिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, सैलेड खाइए, सो दैट कि आपकी हेल्थ पर उसका अफेक्ट पड़े। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील आ रहा है कि बहुत समय से आप वेट कर रहे थे, आपने मेहनत भी बहुत की किसी प्रोजेक्ट को लेकर। कुछ लोग यहाँ पे मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, उसमें भी एक अच्छे रिजल्ट मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आप इस प्यारी सी एनर्जी को क्लेम कीजिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ब्यूटीफुल से रिश्ते आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जो मनी का जो एक अबंडेंस वो चाहते थे तो वो अबंडेंस आती हुई दिख रही है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी जो मनी के रिगार्डिंग बहुत समय से फेस कर रहे थे, आप ब्यूटीफुल सी अपनी अफर्मेशन आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट कमेंट सेक्शन में लिखिए और प्यारी सी इस अबंडेंस की एनर्जी को क्लेम कीजिए। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक, कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों का दिख रहा है कि लॉन्ग टाइम जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक ऑल टुगेदर जैसे कहते हैं ना दिल टूटने वाली सिचुएशन। कुछ लोग यहाँ पे मुझे फील आ रहे हैं कि जिन्होंने काफी सालों से मेहनत कर रहे थे रिगार्डिंग कोई एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें उनको थोड़ी सी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी फील आ रहा है कि ये जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो वर्क नहीं किया, तो आपको डिवाइन यहाँ पे एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि जीवन में हर एक चीज जो आती है वो सिखाने के लिए आती है। फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, फेलियर आपको जीवन का एक्सपीरियंस दे के जाते हैं। सो ये जो एक्सपीरियंस है उसको इजीली गल्प कीजिए, इस एक्सपीरियंस को समझिए कि ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम हम ये पैटर्न ना रिपीट करें। सो फेलियर से घबराना नहीं है, फेलियर को एज अ एक्सपीरियंस लेना है। लास्ट में जो आपके लिए आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो और पास्ट में उनके साथ बहुत धोखे हुए, तो डिवाइन आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी ऑनेस्टी बेकार नहीं जाएगी। ये मत जीवन में सोचिए कि अगर हम ऑनेस्ट हैं और लोग हमें चीट कर रहे हैं तो क्या हमें भी डिसऑनेस्ट हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। डिवाइन आपको यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि आपकी ऑनेस्टी पे करेगी। जिन लोगों ने आपके साथ चीट किया है उनका कर्मा उनको मिलेगा और आपकी ऑनेस्टी का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके आने वाले समय में बड़ा स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छे सोलमेट्स आते हुए आपके जीवन में दिख रहे हैं। बेस्ट चीज आपकी लाइफ में आनी होती है तो उससे पहले कुछ एक जर्नी रहती है। तो कुछ लोगों के लिए जो ये रिश्तों में चीटिंग्स हुई, धोखे हुए, पार्टनर ने धोखा दिया, मे बी बिजनेस पार्टनर भी कुछ लोगों के लिए फील आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे फील आ रहा है कि हो सकता है लाइफ पार्टनर। सो ये जो एक जर्नी थी आपने जीनी थी, अब आपकी लाइफ में चीजें बेटर होती हुई दिख रही है। सो ये थे डिवाइन के बड़े ब्यूटीफुल से मैसेज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।